नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और एज यूजुअल फिन निफ्टी, सेंसेक्स, गोल्ड, सिल्वर के इंट्राडे लेवल पे भी बात करेंगे कि और साथ में निफ्टी और बैंक निफ्टी, ऑब्वियसली निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंट्राडे लेवल पे भी बात करेंगे और दो तीन स्टॉक पे बात करने वाले हैं आज जिसका चार्ट सेटअप इंटरेस्टिंग दिख रहा है, तो उस पर हम थोड़ा बात करेंगे। प्लस ऑल एसेट क्लास प्लस ब्रेथ एनालिसिस, इस पे आज हम बात करेंगे। दोस्तों दो चीज कुछ और ऐड तो हम जरूर कर सकते हैं, आरएस चार्ट ऐड कर सकते हैं, आरएस पे स्टडी कर सकते हैं, बट लिमिटेशन कहाँ पे होता है, वीडियो का लेंथ जब अगर ज़्यादा हो जाता है तो थोड़ा आपके लिए भी बोरियत टाइप हो जाती है कि इतना लंबा वीडियो नहीं देखना चाहते हैं। सो इसलिए मेरा ये रहता है टारगेट कि हाँ जितना छोटे में और पूरा जितना कवर हो सकता है मैक्सिमम ट्राई करते हैं कि कवर हो। हाँ ये जरूर कर सकते हैं कि हाँ कि किसी दिन किसी एक टॉपिक पे कवर कर लें, जैसे आरएस कवर कर लूँ, किसी दिन कुछ और कवर कर लूँ, तो ये सब जरूर हम ट्राई करेंगे कि करूँ। ओके सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज निफ्टी से। आज निफ्टी 172 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 374 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया। सो कल का एक आप बोल सकते हो सेल ऑफ के बाद जरूर एक इंडिकेशन यानी एक रिलीफ रैली आप बोलो या क्या यहाँ से रिवर्सल है, ये थोड़ा बोलना बहुत जल्दबाजी है। लेकिन हाँ कल अगर आपको याद होगा कि जब ऑल एसेट क्लास का जब बात कर रहे थे, जहां पे निफ्टी हमने बोला था कि सभी अदर एसेट क्लास तो ये इंडिकेशन जरूर दे रहा है, तो चलो पहले हम अदर एसेट क्लास की चार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये जरूर हिंट था कि अदर एसेट क्लास यानी गोल्ड अपॉन निफ्टी 50, जीएस कंपोजिट अपॉन निफ्टी 50 और यूएसडी आईएनआर अपॉन निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है बिकॉज डीए स्मार्ट लाइन के ऊपर है। बट एक हिंट था जो कि निफ्टी 50 में कि इसने डी स्मार्ट को अभी भी ब्रेक नहीं किया था, तो ये जरूर इंडिकेशन था कि हाँ भैया एक पॉसिबिलिटी है कि उसको सपोर्ट दे। बट क्या ये यहां से रिवर्सल हो गया? बहुत ही जल्दबाजी होगी खाना। क्यों? इसका रीजन क्या है कि अभी अदर एसेट क्लास अंडर परफॉर्म कर रहा है, सॉरी आउट परफॉर्म कर रहा है। अगर ये आउट परफॉर्म कर रहा है तो इक्विटी के लिए एक बैड साइन हो सकता है। और अगर डी स्मार्ट भी अगर ये नीचे अगर आ गया तो क्लियर। अब डी स्मार्ट का लेवल क्या है ये नीचे का 21,780 के नीचे अगर क्लोज होता है तो पॉसिबिलिटी है, तो आप 750 आप पकड़ के चलो, 750 के नीचे अगर क्लोज होता है तो पॉसिबल है एक डाउन साइड आपको मूव यहां से स्टार्ट हो जाए, जो कि बेयर फेज आप बोल सकते, नॉट बेयर फेज यानी डाउन ट्रेंड आपका हो सकता है स्टार्ट हो। सो अब देखते हैं निफ्टी का चार्ट। अब दोस्तों ये निफ्टी का ईओडी चार्ट है जो कि डेली चार्ट 0.10 बॉक्स साइज 3 रिवर्सल है। अब यहां पे अगर आप देखो ये जो बेयरिश जो पुलिस 45 डिग्री ट्रेंड लाइन के नजदीक सपोर्ट लिया है, सॉरी ये एक ट्रेंड लाइन है जहां पे पॉसिबिलिटी है कि ये एक पॉज ले। अगर अप ट्रेंड यानी जो अप मूव जो आ जाया है, अगर पॉज एरिया है तो वही एरिया जो मुझे दिख रहा है 22,050 के करीब में, 22,050 या प्लस माइनस 20-25 पॉइंट के करीब में, यहां पे एक पॉज अगर इन केस अगर इसको ये पॉज नहीं लिया और 22,160 के ऊपर अगर क्लोज हो गया तो क्लियर फिर से अब बुलिश हो जाएगा। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये जो डाउन जो आया था पॉसिबिलिटी ये ट्रैप है, बेयर ट्रैप। लेकिन अभी भी कुछ भी क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल रहा है दोस्तों, ये सच बात है। इसमें कोई नहीं है कि हाँ कि क्लियर डायरेक्शन, कोई भी क्लियर डायरेक्शन नहीं है। किसी दिन डाउन साइड फिर अप साइड। इंट्राडे में यस मोमेंटम मिल रहा है इंट्राडे में, लेकिन पोजिशनल में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिला। और कल हमने ट्वीट भी किया था और उसमें एक चार्ट भी दिखाया था कि अगर आप लास्ट यानी 3-4 महीने की अगर हम बात करें तो कुछ भी नहीं, यानी मूवमेंट कुछ भी नहीं हुआ है, यानी सॉर्ट ऑफ साइडवेज मूव हुआ है। बट एनीवे निफ्टी अभी भी सेटअप जो है न्यूट्रल जरूर है
बिकॉज लो पोल आज ट्रिगर हो गया है 21,980। यस, लो पोल ट्रिगर हो गया, इसलिए सेटअप न्यूट्रल जरूर हो गया। 22,060 के करीब में ये एक पॉज एरिया है जहां रेजिस्टेंस एरिया मुझे दिख रहा है। अगर इसको मेंटेन कर लिया और फिर अगर कॉलम रिवर्स एटलीस्ट डबल बॉटम सेल भी अगर आता है तो पॉसिबिलिटी है फर्दर डाउन साइड जो कि 21,550 तक जा सकता है। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, निफ्टी बैंक, और उसका ईओडी चार्ट हम देखेंगे। और ईओडी में जो बॉक्स साइज हम यूज करते हैं 0.15%, यहां पे यस कॉलम ऑफ एक्स में टर्न जरूर रखे। अब ये इंटरेस्टिंग हो गया है दोस्तों, जो कल जो हम बात कर रहे थे कि अगर जब तक ये कॉलम ऑफ एक्स में टर्न नहीं होता है तब तक फेवरेबल नहीं है, लेकिन क्या अगर मूविंग एवरेज यानी 46,050 के नीचे अगर जाता है तो पॉसिबिलिटी है ये जो काउंट जो है डाउन साइड यानी 44,845 का ये काउंट ओपन हो जाएगा। सो अगर बैंक निफ्टी में सेल साइड बनाना है तो 46,050 के नीचे क्लोज अगर होता है तो आप देख सकते हो उस समय पॉसिबिलिटी है 44,845। अगर सेम कॉलम में अगर कंटिन्यू रहता है तो रिस्क अगर फेवरेबल, अगर रिस्क जो एग्रेसिव ट्रेडर आप बोल सकते हो, एग्रेसिव ट्रेडर अगर यहां पे अगर बाई आज किए होंगे तो उनका स्टॉप लॉस जरूर 46,050 रहना चाहिए। बिलो 4650 लॉन्ग से एटलीस्ट आप एग्जिट हो जाए। शॉर्ट नहीं कर रहे हो ओके है, लेकिन लॉन्ग से एग्जिट हो जाए। अब इंट्राडे की बात कर लेते हैं फटाफट। निफ्टी का सबसे पहले हम बात करते हैं तो ओवरऑल चार्ट सेटअप यस बुलिश है और 22,160 के ऊपर अगर कल सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक अपसाइड आपको मूव मिल सकता है। और डाउन साइड मूव अगर 22,000 के नीचे अगर आता है तो पॉसिबल एक डाउन साइड। कल जो हमने डिस्कस किया था कि 22,000 के ऊपर अगर जाता है तो पॉसिबिलिटी है एक अपसाइड मूव मिल सकता है। और वहां से 22,130 यानी ऑलमोस्ट 130 पॉइंट का ये जो मूव आपको दिख रहा है ये कैप्चर हुआ। बट ये दोनों लेवल पे आप नजर रखिए। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं कि बैंक निफ्टी का लेवल क्या है। और यस यहाँ पे भी चार्ट सेटअप जरूर बुलिश हो गया और 47,000 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल है ये एक अपसाइड आपको मूव मिल सकता है। और डाउन साइड मूव 46,650 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो आपको डाउन साइड अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। अब बैंक निफ्टी के बाद फिर निफ्टी की बात करते हैं। फिर निफ्टी का भी ओवरऑल चार्ट सेटअप जरूर बुलिश है इंट्राडे में, बस 20,900 के ऊपर। सो लेवल थोड़ा सा अपसाइड का जो है दूर में है, तो 20,900 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल है एक अपसाइड मूव आपको मिले। और डाउन साइड मूव 20,700 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो आपको डाउन साइड अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। अब फिर निफ्टी के बाद सेंसेक्स की बारी और सेंसेक्स में भी बुलिश जरूर अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। 72,860 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक अपसाइड आपको मूव मिले। और 72,450 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो आपको डाउन साइड अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। तो ये सेंसेक्स का लेवल रहेगा। अब गोल्ड की बात कर रहे थे और गोल्ड आज क्या परफॉर्म किया, जबरदस्त परफॉर्म किया है। और अगर कल का अगर आपको कल के लेवल अगर आपको याद होगा तो 65,750 के ऊपर हमने बोला था कि इसके ऊपर अगर जाता है तो पॉसिबल एक बुलिश अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, जो कि ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट यानी 65,750 से 66,900 यानी ऑलमोस्ट 1100-1200 पॉइंट का एक मूव मिला है, जो कि बहुत ही जबरदस्त। अब दोस्तों एक चीज ये डिस्कशन बहुत जरूरी है। ये देखो ये ट्रेंड, उसके बाद जब ट्रेंड जब हुआ था इधर, आपको याद होगा हमने क्या बोला था कि विप्सॉ फेज अब स्टार्ट होने वाला है। ये विप्सॉ फिर से ट्रेंड विप्सॉ ट्रेंड, ये जो है आपके ट्रेडिंग में आना ही है, चाहे कोई भी स्ट्रेटजी आप फॉलो कर लो। ये मेरा अपना तजुर्बा है, अपना एक्सपीरियंस के बेस पे हम बोल रहे हैं। इसको हम कैसे अपने लाइफ के साथ हम थोड़ा कनेक्ट करते हैं कि हमेशा जो ये होता है ना, एक सुख और दुख, तो दोनों पार्ट है लाइफ के, वैसे ही ट्रेडिंग के पार्ट है ट्रेंड और विप्सॉ आता है तो आप वेट करो, आपको मालूम है कि अब आगे ट्रेंड आने वाला है।
ट्रेंड आता है तो आपको मालूम है कि आगे विप्सो आने वाला है, तो जो आपने ट्रेंड में कुछ कमाया है विप्सो में देना होगा, करेक्ट। फिर से ट्रेंड में जो कमाएंगे आप विप्सो में देंगे, बिकॉज ऐसा नहीं है कि सभी प्रॉफिट आप ही बुक करोगे। तो यहां पे वही ट्रेंड, विप्सो, फिर से ट्रेंड मिला 1000 पॉइंट का, फिर हो सकता है अभी बहुत बड़ा ट्रेंड नहीं मिला है, हो सकता है कि यहां फिर से आगे विप्सो और आए, लेकिन एक बड़े ट्रेंड के बाद। बट फिलहाल जो गोल्ड का जो लेवल है 66,970 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव आपको फिर से मिल सकता है, और डाउन साइड मूव 66,000 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो डाउन साइड अपॉर्चुनिटी। अब दोस्तों अगर आपके पास ये जो आप इंडिकेटर अगर आप देख रहे हो कि ये इंडिकेटर एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर जो कि डी स्मार्ट लाइन है, और डी स्मार्ट अगर आप प्लॉट करते हो और अगर आपके पास डिफाइन एज सिक्योरिटीज में डीमेट अकाउंट है तो ये इंडिकेटर प्लस चार्ट ये सब कुछ फ्रीली अवेलेबल है। जस्ट आपको जाके लाइव चार्ट पे भी आप, ये लाइव चार्ट है ऐसा ईओडी नहीं, लाइव चार्ट में आप प्लॉट करना है, देखना है क्या डी स्मार्ट के ऊपर में है कि नीचे में, ऊपर में है तो हम बाई, नीचे में है तो सेल। ये एक मेथड, वन ऑफ मेथड, ऐसा नहीं है कि यही बेस्ट मेथड है, यही सब कुछ है, नहीं ऐसा नहीं है, ये वन ऑफ मेथड है ट्रेडिंग का। वैसे आप अपना कुछ भी इंडिकेटर आप प्लॉट कर सकते हो और जिसके थ्रू आप ट्रेलिंग कर सकते हो, बट ये गोल्ड का है और गोल्ड बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया है। सिल्वर की बात करें तो कल सिल्वर में भी अच्छा खासा, अगर कल का लेवल की अगर हम बात करें 75,600 के ऊपर हमने बुलिश बोला था और वहां से ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का यानी 1000 पॉइंट का मूव आया है कल के, यानी कल के आज के लिए अगर हम बात करें तो 76,700 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक बुलिश अपॉर्चुनिटी आपको दिख सकता है, और 75,850 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो बेरिश अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो ये दोनों लेवल पे आप नजर रखिए, और गोल्ड और सिल्वर का में भी आप इस तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ की जो डी स्मार्ट लाइन ही प्लॉट हुआ है। तो हमने अदर एसेट क्लास की भी बात कर ली, अब ऑलरेडी ओपनिंग में ही की है, तो ओपन इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है 22,000 के पुट का हुआ ही सबसे ज्यादा है और 23,000, तो रेंज तो बड़ा है। अभी 22,000 एक सपोर्ट है, मेजर आप बोल सकते हो कि सपोर्ट, अपसाइड है, तो इसका मतलब क्या है कि थोड़ा अपसाइड जरूर जा सकता है। अब अगर यहां पे अपसाइड है तो एक चार्ट देखना निफ्टी का थोड़ा हम देखेंगे। जनरली 0 पॉइंट अगर 05 इंटू 3 बॉक्स रिवर्सल चार्ट, और इसमें हम 1 मिनट टाइम फ्रेम अगर हम प्लॉट कर दें दोस्तों, ये चार्ट मुझे इंटरेस्टिंग दिख रहा है। ये एक बुलिश एबीसी फॉर्मेशन है, अगर इसका अगर आप प्लॉट करो तो 22,300 है, प्लस ये कॉलम से भी आप कर सकते हो तो 300, ये एक क्लस्टर काउंट है। अब ये एक्टिवेट कहां पे होगा? अगर प्राइस कल अगर सस्टेन होता है यानी 22,040-50 के ऊपर जो अगर जाता है तो ये काउंट एक्टिवेट हो जाएगा, जो कि 22,300 तक का ये एक पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है कि हो सकता है एक पुल बैक, और पुल बैक क्यों, वहां से फिर सेल ऑफ होगा तो वो एक अनदर थिंग, लेकिन जो चार्ट पे दिख रहा है वो हम आपको आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। अब ब्रेथ की बात कर लेते हैं फटाफट, और आर जोन में हम आए और ब्रेथ चार्ट देखते हैं कि ब्रेथ क्या इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे हम निफ्टी 50 और स्कैन किए, उसकी बाद यस ब्रेथ जो है इंडिकेशन जो दे रहा है, यस यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉसओवर जरूर हुआ है ये, सो ये एक हिंट जरूर दे रहा है कि भैया थोड़ा बेरिश साइड तो कुछ तो गड़बड़ है। यस ये यहाँ ये डाउन पॉसिबिलिटी है कि ये एक कंटिन्यू भी हो सकता है। अगर कंटिन्यू होता है, लेकिन ये यानी आपको देखना है कि 21,780 इनफैक्ट 750 अगर ब्रेक करता है तो खाली हो लेने का, फिर ज्यादा सोचने का नहीं। 750 जब तक होल्ड कर रहा है ना तब तक आप बने रहो, हो सकता है कि थोड़ा अपॉर्चुनिटी मिले बाइंग साइड। इंट्राडे ट्रेडर हो तो इंट्राडे में ट्रेड करते रहेंगे। स्टॉक
स्पेसिफिक हमेशा हम डिस्कस करते हैं और स्टॉक स्पेसिफिक आज भी डिस्कस करेंगे कि क्या लग रहा है। बट उसके पहले स्टॉक पे आने से पहले दोस्तों एक चीज अगर इस तरह जो स्टडी जो है जो हम डिस्कस करते हैं, अगर आपको लगता है कि इस तरह का स्टडी अगर आपकी नॉलेज को और इन्हांस करना है तो 13 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक मार्केट पाठशाला कोर्स हम लोग लॉन्च किए, जिसपे जो स्पीकर जो रहेंगे, 4 स्पीकर हम रहेंगे, विठल जी, एपी सर और बीके सर, ये 4 लोग रहेंगे। और जहाँ पे हर एक कॉन्सेप्ट जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं उससे ज़्यादा जरूर होगा, लाइव मार्केट भी रहेगा, प्लस यानी अगर आप थ्योरी पर होगे उसके बाद इसको लाइव में कैसे इंप्लीमेंट करना है ये सब पे डिटेल में बात करेंगे। अगर आप चाहते हो रजिस्टर करना तो जरूर आप जाके लिंक दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे जाके आप रजिस्टर कीजिए। और टॉपिक हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे दिए हुए हैं कि रिलेटिव स्ट्रेंथ से ब्रेथ और ये सब कुछ पे हम बात करने वाले हैं। सो अगर आपने रजिस्टर ऑलरेडी कर दिया, अगर नहीं किया है तो जाके कर लीजिए और फिर मिलते हैं उस समय यानी 13 और 14 को जरूर हम लोग और बात करेंगे। ओके, सो मूविंग ऑनवर्ड्स, लास्ट टॉपिक आज का और जहां पे स्टॉक का जो हम बात करते हैं। सो दोस्तों अगर याद होगा सीजी पावर, आज बाटा इंडिया सीजी पावर जो हम कवर किए थे उसके बाद से ये कंटिन्यूअस एक अपसाइड मूव दिए जा रहा है और आज भी ऑलमोस्ट 7% 8% का अप मूव था। इसका रीजन हमने बताया था कि एक अगर एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट होता है तो ये आप देखो मल्टी ईयर ऑलमोस्ट 10 इयर्स का ब्रेकआउट हुआ था यहाँ और उसके बाद कंटिन्यू ट्रेंड था। तो क्या ये तो होना ही था, बिकॉज कंसोलिडेशन था, हर चीज था यहाँ पे। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं था कि चार्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं, मल्टी कॉलम ब्रेकआउट था। सो मल्टी कॉलम ब्रेकआउट ये 3% चार्ट ये एक इंटरेस्टिंग जरूर कैंडिडेट। अब दोस्तों आज जो है जो कल हमने कवर किया था बाटा इंडिया, सॉरी डी मार्ट कवर किया था। डी मार्ट में ट्रिपल टॉप था, प्रोबेबल ट्रिपल टॉप, और आज कुछ ब्रोकरेज फर्म का बाइंग का भी आया कि ये एक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा दिख रहा है और चार्ट पे भी लॉन्ग टर्म अच्छा दिख रहा है। सो उसको और आज वो अच्छा रहा। बट कल के लिए और या शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम बात करें कौन सा स्टॉक अच्छा दिख रहा है, तो फर्स्ट जो स्टॉक जो मुझे दिख रहा है एबीबी फ्यूचर का स्टॉक है। यहां पे जो चार्ट जो फॉर्मेशन है क्लियर अप ट्रेंड तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 3% पे भी देखो, 1% पे देखो, 1% पे एक प्राइस ब्रेकआउट आज मिला है, 0.25% में भी बुलिश एबीसी फॉर्मेशन हुआ है और ब्रेकआउट भी हुआ है। पॉसिबिलिटी है ये अपसाइड यानी 6399 6400 तक जा सकता है। 5620 बिलो 5620 ये एक पैटर्न फेलियर लेवल, इस पे आप नजर रखें, बुलिश एबीसी फॉर्मेशन है। अनदर स्टॉक जो कि कोचिन शिपयार्ड, ये कोचिन शिपयार्ड हमने काफी यानी मल्टीपल टाइम्स कवर भी किया है। ये अगर आप 45 डिग्री ट्रेंड लाइन अगर आप प्लॉट करो तो ये क्लियर एक डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद 100% पोल फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद फॉलो थ्रू भी आया है 0.25% पे। पॉसिबल एक अपसाइड काउंट जो है अगर कंजर्वेटिव भी अगर प्लॉट करें 1081 मुझे दिख रहा है। पैटर्न फेलियर लेवल 874 थोड़ा टाइट स्टॉप लॉस हो जाएगा 874। अगर आपको चाहिए तो 850 का आप करो मूविंग एवरेज का और वहां एक कैरी फॉरवर्ड पोजीशन आप ले सकते हो। तो कोचिन शिपयार्ड पे नजर रखिए, बिकॉज 3% का चार्ट अट्रैक्टिव जरूर ही है, 1% में भी है और 0.25% पे भी है। तो इस पे आप नजर रखिए मल्टी टाइम फ्रेम पे जो हम बता रहे हैं। लास्ट स्टॉक आज का आईटीसी, ये स्टॉक एक डाउन ट्रेंड अभी बेस बनाया है। अब यहां जरूर ये दिख रहा है कि हो सकता है कि कॉलम कंसोलिडेशन हो, बट कॉलम कौन जानता है कॉलम कंसोलिडेशन। अगर आपको लगता है कि 409 जो आपको डीबीएस वैल्यू 409 के नजदीक अगर आता है 1520, तो इधर आप देख सकते हो एट कॉलम रिवर्सल अपसाइड जो काउंट है इस कॉलम से
जरूर 439 और 457 का एस्टैब्लिश्ड काउंट है, एक्टिवेटेड नहीं हुआ। एक्टिवेट कब होगा? अगर प्राइस 423 के ऊपर क्लोज होता है। तो इस पे आप नजर रख सकते हो आईटीसी पे। तो ये 2-3 स्टॉक जिस पे हमने डिस्कस किया। दोस्तों एक जो क्वेश्चन आया था कि कैसे सेक्टर एनालाइज करते हैं, यानी अगले दिन के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए कौन सा सेक्टर हमको, तो कल के वीडियो में हम ये कवर करने वाले हैं कि सेक्टर आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।